ये वो दिन था जब हम गरीबी की वजह से नहीं बल्कि बेइज्जती की वजह से रोए थे। बस की उस भीड़ ने हमारी इज्जत और हमारे आंसुओं का मजाक उड़ाया था। उस अपमान को मैंने दिल में कैद कर लिया, पर मैं टूटने वाला नहीं था। माँ की आंखों में आए वो आंसू मेरा सबसे बड़ा जुनून बन गए। अब बस एक ही मकसद था, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमानी है। कड़ी धूप और मुश्किल काम, जब भी थकता था तो माँ का चेहरा याद आता था। रोता था पर अगले ही पल वापस काम पर लग जाता था। यह मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, और देखो आज मेरी मेहनत रंग लाई है। वो दिन रात का संघर्ष आज इस खुशी में बदल गया है। अब सबसे पहले अपनी माँ के लिए वो लाऊंगा जिसकी वो हमेशा हकदार थी। वो कार सिर्फ गाड़ी नहीं थी, वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। जब हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे तब उन लोगों की आंखें खुली रह गईं जिन्होंने कभी हम पर हंसा था। ये बदला पैसे से नहीं, इज्जत से लिया था। याद रखो, मेहनत और माँ का प्यार हर मजाक का जवाब है। जब आपका शरीर साथ न दे और दुनिया मजाक उड़ाए तो दर्द दो गुना हो जाता है। जब उन बेजुबान लोगों ने भी मुझ पर हंसा तो मैं टूट गया। मैंने सोचा क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, पर हार मान लेना ये मेरी किस्मत नहीं थी। मैंने खुद से वादा किया, ये दर्द ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। शुरू हुई कड़ी मेहनत। पहले मैंने मजदूरी की, फिर अपने हाथों को हुनर दिया और फुटबॉल बनाने लगा। हर धागे में, हर सिलाई में मेरा एक ही सपना था, ठीक होना। मेरी ईमानदारी और मेहनत का फल मिला। जब लोगों ने मेरी बनी फुटबॉल खरीदी तो वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरी आजादी की कमाई थी। वो कमाई जो मुझे डॉक्टर तक ले जाती। और आखिर में वो दिन आया, डॉक्टर ने मेरी टांग का इलाज किया और फिर मैं आजाद था, बिना बैसाखी के अपनी मर्जी से चलना। ये एहसास लाजवाब था। वो लोग जो कभी मुझ पर हंसे थे वो हैरान थे। उन्हें शायद पता नहीं था, हिम्मत कभी बैसाखी की मोहताज नहीं होती। अपनी कामयाबी से उनका मुंह बंद हो गया। मैं शेफ था, बड़ी उम्मीद से बर्थडे केक लेकर आया था, पर अफसोस छोटी सी गलती हुई और केक जमीन पर गिर गया। गलती की सजा मिलती है, पर अपमान क्यों? मुझे सबके सामने मारा गया और वहाँ से निकाल दिया गया। यह मार शरीर पर नहीं, मेरे हुनर पर पड़ी थी। मेरा आत्मसम्मान टूट गया। मैंने तय किया, अब जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। शुरू हुआ मेरा संघर्ष। मैंने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और एक नई पहचान बनाई, समोसे वाला। अब मुझे किसी की दया नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत की जरूरत थी। स्टेशन पर मैंने अपनी मेहनत का ठेला लगाया। धीरे धीरे लोग मेरे समोसे खरीदने लगे। हर सिक्का मेरे टैलेंट और लगन की कमाई थी। ये खुशी उस अपमान से बहुत बड़ी थी। जब मेरे पास इतने पैसे हुए तो खुशी से आंखें भर आईं। मैं जानता था अब मेरा वक्त है। मैं शान से बेकरी गया और अपने पैसों से सबसे बड़ा केक खरीदा। आज ये केक मेरी मेहनत का नतीजा था। मैंने अपने सच्चे दोस्तों के साथ मिलकर इसे मनाया। मेरी कीमत किसी की राय से नहीं, मेरे हुनर से तय होती है। हमारा छोटू बहुत अच्छा है। वो मछलियों को उनके घर यानी पानी में छोड़ने जा रहा था। वो जानता था कि आजादी सबका हक है, पर दुकान वाले ने उसको पकड़ लिया। उसे बहुत मारा और सबके सामने अपमान किया। वो बेचारा बहुत दुखी था। मारने के बाद उसे पानी में फेंक दिया। पानी में गिरते ही वो डूबने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया पर कोई नहीं आया। तब पानी के अंदर बहुत सारी मछलियों ने उसे देखा। तब उन मछलियों को याद आया, अरे ये तो वही है, ये वही दयालु दोस्त है जिसने हमें बाजार से चुराकर वापस पानी में यानी हमारे घर छोड़ दिया था। सब मिलकर तुरंत उसके पास पहुंची। उन सब ने प्यार से उसको सहारा दिया और धीरे धीरे पानी के ऊपर ले आई। मछलियों ने अपने दोस्त की जान बचाई। छोटू की जान बच गई। उसकी दया का फल उसे मिल गया था। सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। सब खुश।